NCERT CBSE क्लास 10 मैथ्स, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो आप इसको साथ साथ भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर्स। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व फॉर एक्स। हमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है 2022 में 2 मार्क्स का। अगर ये क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 में ऐसा बनाया होता है तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मतलब जो दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिसको जोड़ने पे बीच वाला है, मतलब -2√2 है ना, और जो इंटू करने पे 1 और 2, 1 × 2 2 है। ठीक है, तो ये बन सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, पर यहाँ पर जब रूट वगैरह होते हैं तो थोड़े हार्ड भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, वो इजी रहता है, वो सब में हो जाता है। थोड़ा लेंदी होता है पर वो सब में लग जाता है। 2 मार्क्स का है तो अच्छे से लिखेंगे। गिवन हमारे पास इतना है, वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए बी सी निकालते हैं। तो ए x² के बगल वाला तो 2, बी एक्स के बगल वाला -2√2 और सी बराबर 1, जो यहाँ बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्टेप्स लिखने हैं क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो नहीं होती है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हो तो यहाँ पर स्टेप्स हमें ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी, सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो फिर से b की जगह b रख देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर, a की जगह a और c की जगह c। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो b क्या है, -2√2, तो -2√2 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 1। अब 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है ना। स्क्वायर क्या होता है, 2 बार इंटू करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 जो कि 4 है, और √2 का स्क्वायर मतलब √2 × √2 जो कि 2 हो जाएगा। तो प्लस ऑफ 4 × 2, और यहाँ पर भी 4 × 2 = 8। अब यहाँ पर 4 × 2 = 8, यहाँ -8 तो 0, तो डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर जब भी डी की वैल्यू 0 आती है तो जो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। ये सब क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर d बराबर 0 है। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। अब यहाँ पर रूट के अंदर आप चाहें तो b² - 4ac भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ही ली तो हम लोग d की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है x = -b ± √d/2a। तो यहाँ पर d हमारे पास कितना है, तो यहाँ देखिए d हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर x बराबर माइनस ऑफ b, देखिए माइनस तो फॉर्मूला वाला है, b का अलग माइनस आएगा क्योंकि b हमारे पास है -2√2। ठीक है, तो यहाँ पर b का हमारे पास अलग माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस तो रहेगा, पर यहाँ पर फिर b के संग माइनस रहेगा, -2√2 प्लस माइनस √0। √0 क्यों, क्योंकि d की वैल्यू 0 हमने निकाली थी। तो यहाँ पर x = -2√2 प्लस माइनस √0/2a। a की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो √2 और √0 का वैल्यू 0 ही होती है, तो 2√2 प्लस माइनस 0 / 4। अब प्लस माइनस 0 तो जो है वही आएगा, जैसे 2√2 प्लस 0 करिए या 2√2 माइनस 0 करिए, आपके पास 2√2 ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2√2/4। अब यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 = 4, तो √2/2। अब 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, जैसे 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, तो यहाँ पर एक √2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो आंसर 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया 1/√2, लेकिन x² है तो 2 आंसर आने चाहिए थे, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों आंसर सेम आएंगे क्योंकि इक्वल होता है। तो x की वैल्यू 1/√2 और 1/2। अब हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे लिखते समय ये जो रूट है ये इसके संग ही मिल जाता है यहाँ पर ये नहीं, ये डिवाइड है और रूट का वो अलग है, तो हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। रूट का ये हिस्सा मिलने नहीं देंगे, ये अलग लिखेंगे, थोड़ा गैप देके, तो इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे, यहाँ गैप आना चाहिए, तो 1/√2 है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे 1/√2, ये दोनों एक साथ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर फिर से हमारे पास 4√3x² है प्लस 5x - 2√3। अब यहाँ पर 2020 कंपार्टमेंट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से रूट है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 मार्क्स का है तो हम लोग गिवन और 2 फाइंड भी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये गिवन हो गया, ये गिवन, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया 4√3x² प्लस 5x - 2√3 = 0। अब यहाँ से पहले a b c निकाल लेते हैं, फिर d निकालेंगे, फिर फार्मूला में पुट करेंगे। तो x² के बगल वाला a होता है तो 4√3, x के बगल वाला b होता है तो 5,
और जो बचा सी माइनस के साथ लेंगे -2√3। तो यहाँ पर हमारे पास डी कितना हो गया, b² माइनस 4ac। तो b की जगह कितना है, तो b की जगह 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 इंटू ए क्या है 4√3 और c क्या है -2√3। तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस है और इंटू है, फिर इंटू है, तो एक ही बार ले सकते हैं, तो माइनस इंटू माइनस, इसी से हम लोग बोल सकते हैं प्लस आएगा, चाहे 2 हो या 3 हो, पर एक बार भी आ गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4 और यहाँ 2, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और रूट को एक साथ इंटू करते हैं, √3 इंटू √3 3, तो 32 इंटू 3, तो 25 प्लस 96 दैट इज़ 121। तो डी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं, तो वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस √d, तो d की वैल्यू 121 है, तो यहाँ पर हम लोग d की जगह 121 लिख सकते हैं। तो -b प्लस माइनस √121 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू है 4√3, तो 2a, तो 2 इंटू 4√3। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर x बराबर है -5 प्लस माइनस √121 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 4√3। अब यहाँ देखिए -5 का -5 आ गया, प्लस माइनस का प्लस माइनस आ गया, और 121 का रूट क्या होता है 11 होता है, तो यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस पहले से लिखा है तो बस 11 लिख देंगे, और यहाँ पर जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 2 4 जा 8, तो 8√3 आ गया। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर x बराबर एक बार प्लस ले लिया, तो -5 प्लस 11 बाई 8√3, और यहाँ पर एक बार माइनस ले लेंगे, तो -5 माइनस 11 बाई 8√3। तो यहाँ पर -5 प्लस 11, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस बढ़ा है तो +6, हम लोग प्लस लिखते नहीं है, तो x बराबर 6/8√3, और यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस रहेगा क्योंकि बीच में इंटू है नहीं, तो माइनस 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 5 प्लस 11 16, तो -16/8√3। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, बिना कैंसिल किए मैंने यहाँ लिखा है 3/4√3, और यहाँ पर 8 1 जा 8 2 जा -2/√3। वैसे आप इतने ही कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखते हैं। देखिए ये डिनोमिनेटर है, यहाँ रूट आया और यहाँ भी एक रूट आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो रूट है उसी से ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी इक्वल नंबर से इंटू या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या है √3, तो ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दिया, और यहाँ पर नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दिया। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/4। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमने खुद ऊपर नीचे इंटू किया था, तो यहाँ पर -2√3 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कैंसिल करेंगे तो फिर ऊपर ही चले जाएंगे, वापस √3 नीचे बच जाएगा, इसलिए हमें कैंसिल नहीं करना है, इंटू करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए -2 इंटू √3 -2√3, और √3 इंटू √3 3 है, तो 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो x की वैल्यू, इसमें डिनोमिनेटर में रूट हट गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया। अब रूट ऊपर चला गया तो ठीक है, ऊपर जा सकता है, ऊपर चला ही जाएगा, फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे कुछ नंबर बच जाएगा जो, या जिसमें रूट नहीं है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये आपका रैशनलाइज करके फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि कई बार ऑप्शन में नीचे रूट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को हटाना पड़ेगा नीचे से रूट, तो ये मेथड भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर y। देखिए यहाँ y है, कई बार गलती हो जाती है x की, x नहीं है यहाँ y है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मानेंगे तो px नहीं मानेंगे, py मानेंगे। तो y² प्लस 3√5/2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2022 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का है तो गिवन लिख दिया, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाइंड करने से पहले ABC निकालने से पहले, फिर D निकालने से पहले, फिर x का क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ y है तो y का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले भी क्वेश्चंस आए थे क्वाड्रेटिक, जब हम लोग ये पॉलिनोमियल्स कर रहे थे चैप्टर 2, तो जब भी डिनोमिनेटर में कुछ हो तो उसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 है तो हम लोग इसको एलसीएम लेके हटा सकते हैं। पर अगर आप गौर करिएगा तो नीचे एलसीएम हमारा 1 है और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। ठीक है, तो मतलब एलसीएम 1 नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है। अब हमारे पास 1 है, 2 है और 1 है, तो 1 2 1, तो ये हमारे पास एलसीएम 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 था तो 1 2 ज़ा 2, तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, 2x², 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर वही आ जाएगा 3√5y, और 1 2 ज़ा 2, तो नीचे 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा।
तो अगर आप देखिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2y² + 3√5y - 10 होल डिवाइडेड बाई 2 = 0। अब यहाँ पर जो 2 है 2 इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 × 2 0। तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास 2y² + 3√5y - 10। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारे पास हो गया 2y² + 3√5y - 10 = 0। अब हम लोग ABC निकालेंगे, फिर D = B² - 4AC निकालेंगे और फिर √D वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर a = 2 हो जाएगा x² के बगल वाला, y = 3√5 हो जाएगा, सॉरी b = 3√5 हो जाएगा y के बगल वाला, है ना, y है तो y² के बगल वाला, y के बगल वाला, और c जो बच जाएगा -10। तो यहाँ पर a = 2, b = 3√5 और c = -10। तो d क्या होगा, b² - 4ac, b क्या है 3√5, तो 3√5 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है 2, तो 4 × 2 × c -10 है, तो 3√5 का स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे, तो 3√5 का स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 × √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5 दैट इज़ 5, तो 9 5s are 45। तो ये हमारे पास 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 2 = 8 और 8 10 = 80, तो 45 + 80 125। तो यहाँ पर d = 125 है। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो कि हमारी आदत रहती है x लिखने की, x = -b + -√d/2 है, पर यहाँ पर y था तो हमें y लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंटू क्रॉस किया है और अच्छे से लिखा है स्टार मार्क से, बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना, y था तो y आगे आएगा, तो y बराबर होगा -b + -√d/2 है। ये d को अच्छे से लिखना है, ओवर राइटिंग कोशिश करेंगे बोर्ड में ना हो, तो बहुत ही केयरफुल रहना है फॉर्मूला लिखते समय, तो बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास y क्या हो जाएगा, -b + -√d/2 है, b की जगह 3√5 रख दिया, प्लस माइनस √125 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 × 2। अब -3√5, अब देखिए √125 क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 से चला जाएगा तो 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 और 5 3 बार 5 आएगा, तो √125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, क्योंकि 125 है क्या, तो 125 यही तो है, 5 × 5 × 5, तो 125 की जगह हम लोग 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। अब रूट के बाहर जो 2 होता है वो एक साथ वो बाहर निकल जाता है, जैसे 5 × 5 है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, एक 5 बच जाएगा, तो 5√5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार हम लोग y में प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार प्लस लिया है तो √5 हो जाएगा, और +5 of -3, तो प्लस बड़ा है और 5 - 3 2, तो 2√5/4 और 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो √5/2। अब नीचे क्या है, रूट तो नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा √5/2। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग माइनस ले लेंगे, तो यहाँ से एक बार हम लोग माइनस ले लेंगे, तो -3√5 - 5 √5/4, तो ये आपका √5 को तो √5 लिख दीजिए, माइनस 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 रहेगा, बीच में इंटू नहीं है तो माइनस होगा, और 3 + 5 8, तो -8 √5/4, 4 1 = 4 2 = तो -2√5 आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन सब बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कब का क्वेश्चन है, 2022 का है, मतलब लगभग 3 साल पहले का, तो 2-3 साल से थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 2025 में हमने देखा है तो उसमें डी के भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, उसको भी हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT मैथ्स क्लास 10 CBSE NCERT क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे।